नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जम्मू एयरपोर्ट के नजदीक है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन और वहां पर दो धमाके बीती रात हो गए। 5 मिनट के अंतराल में ये जो धमाके हुए हैं उसमें ड्रोन के इस्तेमाल की गुंजाइश शुरुआती तौर पर जताई गई है। आपको हम विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अलग अलग खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। जहां परिंदा भी पर न मार सके वहां दो धमाके। हाई सिक्योरिटी जोन में धमाके से हड़कंप। ड्रोन से एयरफोर्स स्टेशन में गिराए गए विस्फोटक। नो फ्लाइंग जोन में आधी रात को दो धमाके हुए और हड़कंप मच गया। जम्मू एयरपोर्ट के करीब एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुए ब्लास्ट के सबूत सामने आए हैं। जम्मू हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में कल मध्य रात्रि के बाद एक जो है दो धमाके हुए और ये जो तकनीकी क्षेत्र है वो बिल्कुल जम्मू के जो वायुसेना स्टेशन है उसके अंदर स्थित है, तो इसीलिए यहाँ पर हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां अब जो है जांच में जुट चुकी है। आखिरकार इतने हाई सिक्योरिटी जोन में सिलसिलेवार पर दो धमाके कैसे होते हैं, ये जो है इस समय जांच का विषय है। इसी धमाके से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। देर रात 1:37 पर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विस्फोटक एक इमारत की छत पर गिरा। ठीक 5 मिनट बाद यानी 1:42 पर दूसरा धमाका होता है, लेकिन उसका लोकेशन इमारत से थोड़ी दूरी पर है। इस धमाके में ड्रोन के इस्तेमाल और आतंकी एंगल से जांच शुरू हो चुकी है। दरअसल इमारत की छत पर विस्फोटक गिरा है, इसी वजह से ड्रोन या एयर बलून की थियरी पर शक गहरा हो जाता है। वायुसेना जो बयान जारी किया है उस बयान के अनुसार ये लो इंटेंसिटी के जो है दो धमाके थे, लेकिन ये धमाके कैसे हुए, किसने करवाए, ये सभी अभी जो है जांच का विषय है। लेकिन रिपोर्टें जो आ रही हैं कि ये ड्रोन के जरिए हमला हुआ है, लेकिन वायुसेना और रक्षा प्रवक्ता ने इसका पूरी तरह से अभी कहा है, पत्रकारों को कहा है कि अभी इस पर इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए, जांच का विषय है। बहुत ही जो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर यानी कि शुरुआती जो है अभी दौर पर जांच चल रही है, तो सभी टीमें आ चुकी है, एनआईए भी पहुंच रही है, तो इसको पूरी तरह से हर एंगल से जो है इसकी जांच। लेकिन इन दो धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सबसे अहम सवाल कि यह धमाका कैसे किया गया। दूसरा सवाल कि इन दो धमाकों को किसने अंजाम दिया। तीसरा सवाल है कि धमाके में कैसा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। चौथा सवाल यह है कि नो फ्लाइंग जोन में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। तमाम सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। आपको बता दें कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। एनआईए, एयरफोर्स, एनएसजी समेत कई एजेंसियां हर सवाल का जवाब खोजने में जुटी हैं। तफ्तीश के बीच एयरफोर्स ने अंबाला, पठानकोट और अवंतीपुरा एयरफोर्स स्टेशन को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। कमलजीत संधू के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, साथ ही ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी और सुनील जी भट्ट भी जुड़े हुए हैं। मैं इसका विश्लेषण करूं उससे पहले मंजीत, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि एयरफोर्स की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है अभी आधिकारिक तौर पर कि यह ड्रोन हमला ही था, लेकिन अभी की तस्वीर हम क्या समझे? क्या अभी फाइनल उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि यह क्या था, कैसे हुआ धमाका? सदा फिलहाल प्राथमिक तौर पर जो आरंभिक जांच वायुसेना ने की है उसके मुताबिक उनको उस ड्रोन के जो हमला वहां पर हुआ है उसमें सेफ चार्जेस मिले हैं, यानी कि उसमें सेफ चार्जेस लगाए गए थे जिनकी मदद से एक पिन पॉइंटेड टारगेट और ये निशाना साधा गया था। और इसीलिए सामान्य तौर पर अगर इस तरह का कोई विस्फोटक होता है तो उसमें चारों तरफ वो विस्फोट सकता है, लेकिन वो जो नुकसान हुआ है, जिस तरह से मतलब छत के ऊपर आकर ड्रोन गिरा है, तो एक निश्चित टारगेट रखा गया। तो सेफ चार्जर की बात वायुसेना ने मानी है, सेफ चार्जर इस विस्फोटक में इस्तेमाल किए गए थे। दूसरी तरफ जो वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख हैं एयर मार्शल बी.आर. चौधरी, वो मौके पर पहुंचे। एयरफोर्स की तरफ से जांच की जाएगी। हालांकि फिलहाल आतंकी हमले को लेकर तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन ये साफ अभी तक की जांच में साफ है कि एक पर्टिकुलर टारगेट है कि वहां पर जो असर है, चाहे वहां पर हेलीकॉप्टर की बात की जाए, दूसरे जहाजों की बात की जाए, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी।
और सुनील, चूंकि जम्मू हो या कश्मीर हो, वहां पर मल्टी एजेंसीज रहती हैं। हालांकि जांच एनआईए को अपनी तरफ से करना है, लेकिन अभी जो मुकम्मल जानकारी आपको दी जा रही है वो क्या दी जा रही है? बिल्कुल श्वेता, जहां तक जांच का विषय है उसके बारे में आपको बता दूं कि जो एनआईए की टीम है वो पहले से ही जो है वायुसेना केंद्र में जा चुकी है, वायुसेना स्टेशन में, और जांच जो है वो जारी है। और जिस क्षेत्र में ये जो है ब्लास्ट हुआ है, ये धमाका हुआ है, उस क्षेत्र पर जो है काफी गहन छानबीन चल रही है, साक्ष्य जोड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वायुसेना की तरफ से जो है कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ। अभी भी मैं श्वेता, मैं आपको बता दूं, मैं कैमरा पर्सन से बताऊं, अभी भी देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा मूवमेंट है सुरक्षा बलों की। अभी भी कोई उच्च अधिकारी जो है एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, देखिए गाड़ियों का काफिला अंदर जा रहा है। तो साफ तौर पर ये जो है अलग अलग एजेंसियां इस समय जांच में जुटी हुई है। सीआरपीएफ की भी एक टीम गई है, आप देख सकते हैं कि इस समय भी एक टीम जो है वो जा रही है अंदर। तो साफ तौर पर इस विषय को जो है काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है काफी हाई सिक्योरिटी जोन इलाके में पड़ता है, क्योंकि साथ ही में जम्मू कैंटोनमेंट भी है, जम्मू का हवाई अड्डा भी है, तो काफी संवेदनशील ये इलाका है। तो इस नजर से ऐसा धमाका एयरफोर्स स्टेशन के अंदर होना, ये जो है काफी जो है प्रश्न उठाता है अपने आप में कि क्या कोई सुरक्षा चूक हुई है। लेकिन जहां तक जांच की बात है, मैं वापस उस मुद्दे पर लौटूंगा कि जांच किन विषयों पर हो रही है। सबसे पहला एंगल जो कि जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या ड्रोन के जरिए ये हमला करवाया गया। अगर ड्रोन के जरिए हमला करवाया गया, क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा से भेजा गया, जिसका कि मैंने कई जो है यहाँ पर जो सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे बात की है और उनसे पूछा है। सुनील, आगे चर्चा करेंगे। हम अपने जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम चर्चा में जोड़ते हैं। जनरल दुआ, ड्रोन अगर वाकई है, हालांकि अभी जांच ये चल रही है और ज्यादा संकेत ड्रोन की तरफ ही जा रहे हैं, अगर ड्रोन ये वाकई है तो इतना भी समझ में आता है कि जहां पर जम्मू एयरपोर्ट है और जहां पर जम्मू एयरफोर्स बेस है, रात के उस समय में सीमा के उस पार से उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी स्थानीय हाथ है। ये इस थ्योरी पर सुरक्षा एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ी एक तरह से दिल दहलाने वाली चीज हो जाती है हिंदुस्तान में लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू के अलग अलग इलाकों, चाहे आर्मी कैंप हो नगरोटा के, जिसे कई बार टारगेट करने का प्रयास किया गया, सड़कों पर आतंकियों का मिल जाना जिन्हें हालांकि गन फायर से भून कर रख दिया जाता है, या फिर अब ये एयरफोर्स स्टेशन की बात हो, ये बहुत बड़ी चीज है जो हुई है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप श्वेता। अभी देखिए, हाल ही में कुछ एक ऐसी चीजें, घटनाएं सामने नजर आ रही हैं। ये शायद इस जो पॉलिटिकल वार्ता हुई है प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के लीडरों के बीच में, उसके जब अनाउंसमेंट हुई उसके पहले से आप देखें तो कश्मीर की तरफ एक मिनट के लिए मैं जाता हूं, उधर आप देखें अभी बहुत सारे ऐसे अटैक हुए हैं। पुलिस कांस्टेबल, पुलिस के कर्मचारियों को जो ऑफ ड्यूटी हो उनको गोली मार देना, सिविलियंस को गोली मार देना। अब सिक्योरिटी फोर्सेस से जूझने के बजाय ये छोटे छुटपुट घटनाएं हो रही हैं ताकि वायलेंस को उसका द पॉट इज केप्ट बॉइलिंग, यानी कुछ ना कुछ चलता रहे ये अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए। आप ये भी देखेंगे कि इसमें ज्यादातर पिस्टल या छोटे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो एके राइफल्स वाला वाकया कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ अभी हम ये घटना देखते हैं जो कल रात की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक, जैसे आपने कहा कि ये जम्मू, ये डोमेस्टिक है, यहां से हो रही है, ये पाकिस्तान की तरफ से, मतलब इतना दूर से कंट्रोल नहीं होने वाली चीज है, तो क्यों की जा रही है। मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से सरगर्मियां, पॉलिटिकल चर्चाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ से ये टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट, डीप स्टेट जो दूसरी तरफ से इनको सपोर्ट मिलती है, ये सब लोग ये अपने रेलेवेंस दिखाने के लिए और इस वायलेंस को एजिटेट करते रहने के लिए, यानी अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए ये एक होम ग्रोन मूवमेंट है। मेरी समझ से ये एक ऐसा पैंतरा है, ऐसी चीज दिखाई दी जा रही है, और एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। अगर आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर इसलिए है कि हमारे पास बड़े बड़े रडार्स हैं, हमारे पास मिसाइल सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन ये एक छोटा सा ड्रोन होता है और जिसको ना चलाने के लिए कोई ज्यादा स्किल की जरूरत है, जो छोटा सा। इसीलिए मैं उस एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ इस चर्चा को पहले ले जाऊं बनिस्बत इसके कि किस तरीके से ये हमला हुआ है। ग्रुप कैप्टन झा, एयर डिफेंस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि जो पूरा एयरफोर्स स्टेशन है वो सुरक्षित रहेगा। बड़ा खतरा तो छोड़िए, क्या एक छोटा सा खतरा इस तरीके से घुस सकता है उसमें? क्या छकाया जा सकता है उसे? कैसे मुमकिन है सर ये? श्वेता जी, गुड आफ्टरनून टू यू और आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को। अभी जो जनरल दुआ ने बताया हुआ है बिल्कुल ठीक बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक
पॉलिटिको डिफेंस एंगल जो है उसको उन्होंने बताया हुआ है कि शायद कहीं पे पॉलिटिक्स भी है, कहीं पे डिफेंस एंगल भी है, लेकिन मैं प्योरली डिफेंस एंगल से बात करना चाहूँगा। और वही पॉइंट जो आपने बताया था, जो आपने रेज किया हुआ है कि रेडार रहते हुए, एयरफोर्स रहते हुए ये कैसे घुस आया, ये बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि ये तो लकीली एक ऐसे जगह पे गिरा हुआ है जहाँ पे कि एक छत थोड़ा सा डैमेज हुआ है और कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन मान लीजिए यही अगर आईडी अगर ही है, अगर ये किसी एक हेलीकॉप्टर के ऊपर गिरता, किसी एक एयरक्राफ्ट के ऊपर में गिरता, तो वो तो बर्बाद हो गया होता। और ये सिर्फ बर्बाद होने की बात नहीं है, ये एक चेतावनी वाली बात है कि हम अंदर में जाके आपको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो एक बड़ा मैसेज किसी ने भी देने की कोशिश की हुई है, हो सकता है बेशक ये पाकिस्तान का हो सकता है बेशक ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हो, लेकिन एक सबसे जो बड़ी बात है कि ड्रोन एक ऐसा वॉरहेड को लेके जो कि मिसाइल जैसा है, या जो ऐसा बॉम्ब है जो कि जाके किसी एक जगह में जाके इतना फट के वो दीवार को बंद कर जो नुकसान कर सकता है, छत में छेद कर सकता है। मतलब इसका वेट जरूर लगभग 7 से 10 केजी के आसपास में जरूर होगा। अब एक ऐसा ड्रोन जो अंतरराष्ट्रीय एंगल से, अंतरराष्ट्रीय लाइन से अंदर इतना घुस के आए और डिटेक्ट ना हो, ये पॉसिबल है। देखिए, अगर ये बहुत छोटा सा ड्रोन है जो कि लो फ्लाइंग में, नीचे बिल्कुल ट्री टॉप फ्लाइंग जिसको बोलते हैं, अगर वो करके आया हुआ है, तो ये 12 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय जो बॉर्डर है वहां से लगभग 12 से 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। तो ये इतना अंदर में आया हुआ है, अगर बिल्कुल लो फ्लाइंग करके आया हुआ है तो ये पॉसिबल है। रात के अंधेरे में आया हुआ है, इसीलिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो कि एयरपोर्ट के चारों तरफ से निगरानी करते हैं, जो कोई भी जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए, तो वो उसके आंखों को चूक हो गया होगा और ये ऐसे समय में आके गिराया हुआ है जबकि सिक्योरिटी एजेंसी भी यूजुअली जो गन लेके सिक्योरिटी के पेरीमीटर पे होते हैं वो भी शायद ऊँग रहे होंगे उस समय। तो ये एक ऐसे समय में ये करने की कोशिश की है जो पॉसिबल है कि रेडार पे ना आया हो। रेडार पे आने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट का लगभग 5 मीटर और 2 मीटर, तो 5/2 वो होना जरूरी है। तो अगर वो रेडार पे उससे छोटा है तो नहीं आएगा, अगर बिल्कुल लो फ्लाइंग है तो वो रेडार पे नहीं आएगा। और अगर किसी ने जम्मू के अंदर से एक छोटी सी मिसाइल दागने की कोशिश की गई हो, आपको पता होगा ये इराक में, ईरान में, किसी भी जो टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया है वहाँ पे छोटी छोटी मिसाइल हैं जो पटाखे जैसे हैं, जो वहां से वो छोड़ते हैं और लगभग 5 किलोमीटर के अंदर में आके वो नुकसान कर सकते हैं। तो इसमें से ये कौन सी ऐसी चीज थी जो कि आके यहाँ पे गिरा हुआ है? कैप्टन झा, आप बहुत टेक्निकल डिटेल्स और किस तरीके से मिस किया जा सकता है ऐसे वो जानकारी आप दे रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, एयर वाइस मार्शल कपिल काक और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच सेवानिवृत्त हैं सब, लेकिन एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। पहले मैं आपसे एयर वाइस मार्शल काक, आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो चीजें ग्रुप कैप्टन झा बता रहे हैं हम इसे कैसे समझें, क्योंकि एयरफोर्स में तो हम ये भी देखते हैं कि टारमैक पर एक शर्ट का बटन भी नहीं गिर सकता है पूरे। अगर हम उस क्षेत्र को, एयरफोर्स स्टेशन को देख लें तो वहां की सुरक्षा तो अव्वल दर्जे की रहती है। ऐसे में क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो केवल मानव की आंखों के जरिए ही वहां पर डिटेक्ट हो सकती हैं? अगर इस तरह के जरिए, अभी तो एक लो इंटेंसिटी हमने देखा है यहां पर, लेकिन इसके जरिए कोई बड़ी चीज करने की कोशिश की जा सकती थी, हम उसकी तैयारी किस हिसाब से देखें? श्वेता, पहले तो आपकी चैनल में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, मगर आपके प्रश्न जो हैं वो मैंने सुन लिए हैं। तो पहली बात जो है कि पहले एयरफोर्स और वायु सुरक्षा के पहलू से देखें। देखिए, मैं आपको, आपके दर्शकों को 50 साल पहले ले जा रहा हूँ। मैंने ऐसी उड़ानें भरी हैं पाकिस्तान के अंदर, ट्री टॉप लेवल पे, रात के अंधेरे में 500-550 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की स्पीड पे 300 मील अंदर गए हैं। तो अगर अल्ट्रा लो लेवल ऑपरेशंस हो, वो यूएवी करे या लड़ाकू विमान करे, उसका रेडार उठा, और रेडार भी 24 घंटे नहीं चर्न करता है, उसके भी आवर्स होते हैं। तो मतलब ये पहले देखना है कि इसपे सियासी और सुरक्षा के पहलू से ये क्यों हुआ है।
ये देखना है। फिर मिलिट्री में अगर आ जाएं वो तो माइनर एस्पेक्ट, वो इतनी अहमियत नहीं रखते हैं। देखिए DGMOs की बात हुई है, कोई 120 दिन हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, तो एक तरीके की ट्रस्ट बिल्डिंग की अटेम्प्ट्स की जा रही हैं। जो राष्ट्रीय सलाहकार दोनों साइडों के हैं वो भी बैक चैनल में हमेशा जुड़े रहते हैं, कोई इस पे कोई रुकावट नहीं आई है। तो फिर ये अचानक से ये क्यों हो रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है। आप इन टेक्निकल डिटेल्स में नहीं चाहिए कि वो भी आया, फिर कैसे आया, क्या था इसके पास, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा है कि बहुत मुश्किल रहता है मिलिट्री अंदाज से करने का, पर ये किया क्यों है? क्या प्रधानमंत्री के जेएन के लीडर्स के साथ बातचीत के बाद कुछ कहीं सूरत हाल एक तरीके से नॉर्मल हो रहे हैं, तो कम से कम हम टेंशन बढ़ाएं। तीसरी बात है कि ये एस्टैब्लिश, मुझे पता नहीं है, आपको शायद मालूम होगा श्वेता, कि ये IED इंटरनली एक्सप्लोड हुआ है कि UAE से ड्रॉप किया है। ये इस पे कोई एक्चुअल ट्रूथफुल सिचुएशन आई नहीं है, तो स्पेकुलेट करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। मगर एक चीज जरूर है जो हम इतने सालों से कहते आ रहे हैं, अगर DGMOs की बात हो सकती है, DG एयर ऑपरेशंस की भी बात जारी रहनी चाहिए ऐसी सूरत हालों के लिए, क्योंकि डायरेक्टली बात हो सकती है पाकिस्तान के एयरफोर्स के DG एयर ऑपरेशन और भारतीय वायुसेना का DG एयर ऑपरेशन। क्योंकि ये ऐसी घटनाएं जैसे हमने पठानकोट में देखा है 5.5 साल पहले, आपको याद होगा आतंकवाद का हमला हुआ था बेस पे, एयर बेस पे। उस वक्त तो राष्ट्रीय सलाहकार पठानकोट गए थे और पठानकोट से वो ऑपरेशन देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि मिलजुल के हमें इस वक्त पहले तो संयम दिखाना है, दूसरा तो एक्टिवेशन करना है दोनों साइडों का, NSAs का और DGMOs या DG एयर ऑपरेशंस का। ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ये एस्टैब्लिशमेंट का हमला है? मुझे नहीं लग रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का हमला है। क्या वहां से आया है कि या अंदर से ही आंतरिक क्षेत्र से कोई लोग जो नाराज हैं? नहीं, ये वाकई क्योंकि जिस तरह की चीजें आप बता रहे हैं सर, और वाकई बहुत जरूरी है कि बातचीत इस स्तर पर भी हो। अगर DGMO के स्तर पर हो सकती है तो DGAO के स्तर पर भी इसीलिए हो क्योंकि अब हमने देखा है कि किस तरीके से 100 दिनों से ज्यादा का सन्नाटा LOC पर हो पाया है अभी, जबकि मौजूदा हालात में ये सबको नामुमकिन सा लगता था। तो ये चीजें भी मुमकिन हो सकती है, लेकिन क्या वजह रही जिसकी चर्चा भी कर रहे हैं वाइस मार्शल, क्या वजह रही? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो जब हाफिज सईद की गली में वो हमला हुआ था, उसे लेकर भी वो लोग अपनी गर्दन बचाने के लिए भारत की तरफ पॉइंट करते हैं। क्या उससे भी जुड़ा हो सकता है? क्या जो कश्मीर में परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं उससे जुड़ा हो सकता है? क्या कश्मीर घाटी में जिस तरीके से अंकुश आतंकवाद पर लग रहा है उसकी छटपटाहट जम्मू में देखने के लिए मिल जाती है? क्यों इस तरह की एक हमले को अंजाम दिया गया? हालांकि अभी इसमें पूरी जांच जारी है और ये देखा जा रहा है कि वाकई हुआ क्या था, क्या सचमुच में ड्रोन के जरिए इस तरीके से हमला किया गया है। हालांकि ड्रोन से हमले की आशंका जताई जा रही थी, इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, और CDS जनरल बिपिन रावत से कुछ दिन पहले जब हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने बातचीत की थी तो उन्होंने ये आशंका जताई थी। सुनिए वो हिस्सा। जमीन की सतह के ऊपर एयर स्पेस होता है। आजकल मैनेजमेंट ऑफ एयर स्पेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि हमारी जो एयर स्पेस है उस पर न केवल हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं, इसमें आजकल ड्रोन्स भी आ गए हैं। इसमें आर्टिलरी की तोप द्वारा जो हमारे गोला फायर होता है ये भी अभी इतना पावरफुल, इतना लॉन्ग रेंज वाला हो गया है कि जब ये अपनी दिशा में जाता है तो ये काफी ऊंचाई पर गोला जाता है हवा में। इतना मिसाइल्स आ गई हैं जो भी काफी ऊंचाई पर कार्रवाई करती हैं। तो ये सब जो है, इन सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि हम आपस में एक दूसरे का नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा, अगर हमारे एयर स्पेस में अगर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो उसमें ड्रोन बाधा ना डाले, या उसमें हमारी जो आर्टिलरी है उससे कोई बाधा ना हो, या आर्टिलरी के फायर में, क्योंकि उसमें एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है तो उसके फायर में बाधा ना हो। तो इस सबको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है।
तो इसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग एक एयर डिफेंस कमांड बनाने जा रहे हैं। जानकारियां इस तरह के भी सामने आई थी कि जो पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है वो चीन से ड्रोन इस तरह के हासिल कर रहे हैं जिनकी पेलोड कैपेसिटी 20 किलो हो और फ्लाइंग डिस्टेंस उनका 25 किलोमीटर तक रहता है। तो यानी कि संकेत वहां से आ रहे थे, लेकिन जो ये चीज की गई है उसके पीछे पाकिस्तान की किस तरह की मंशा रही हो सकती है। जनरल गुरमीत सिंह, पाकिस्तान की छटपटाहट हम हाल फिलहाल के दिनों में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कश्मीर अगर सामान्य दिखता है, हंसता खेलता दिखता है, तो पाकिस्तान को चुभ जाता है। क्या हम इस कड़ी में समझे ये पाकिस्तान का रिएक्शन कि वो इस तरह के हमलों को करके और उसके बाद वो चाहता है ये दिखाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है? बिल्कुल श्वेता जी, आपने ठीक कहा। देखिए, ये जो हुआ है जम्मू में टेक्निकल एरिया एयरफोर्स की जगह के अंदर में, एक डेलिब्रेट, स्पेसिफिक और टाइम्ड है। संदेश तो पहले भी आ रहे थे, संकेत पहले भी आ रहे थे। जिस प्रकार पाकिस्तान अपने ड्रोन्स को इस्तेमाल करके वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने की, टेररिस्ट को देने की कोशिश कर रहा था। और इसके अलावा अगर आप बहुत बारीकी से देखें, इसका विश्लेषण करें कि अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में बिल्कुल क्लियर नजर आया है कि लॉयटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन फ्यूचर वॉरफेयर में इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान भी वहां पर गया था अपनी सहयोग देने के लिए। उसके बाद में इजराइल में अगर देखें, इजराइल और हमास के बीच में, तो वहां पर भी ड्रोन बड़ी मात्रा के अंदर में अटैक के लिए इस्तेमाल किए गए थे। वहां पर भी पाकिस्तान हमास को ट्रेनिंग करने की कोशिश करता है। और उसके अलावा जो चीन से इसको मदद मिलती है ड्रोन के बारे में, इन सब का अगर आप लगोलग आप देखें तो ये पाकिस्तान ने अभी जो अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन अगर ये संकेत आते हैं कि ड्रोन अटैक किया है, तो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप ने एक, मैं कहूँगा, एक स्तर, लड़ाई का स्तर, टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट का स्तर बढ़ा दिया, एक बार बढ़ा दी है। देखिए, ये भारतीय सेना के लिए ये जो हमला हुआ है, मैं कहता हूँ ये एक सिक्योरिटी चूक है, ये अवश्य एक सिक्योरिटी ब्रीच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारा अलर्टनेस और ड्रोन्स को डिटेक्शन करने की शक्ति पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इसको डिटेक्ट करने के बाद में बर्बाद कर दिया जाए। आपने देखा कि मई इस साल के अंदर में इजराइल ने किस प्रकार जो हमास के ड्रोन थे उसको बर्बाद किया, उसी प्रकार हमारी भी जो काबिलियत है उसको एकदम पुख्ता करना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है, देखिए, अभी पाकिस्तान जिस प्रकार से नहीं, और हमारी काबिलियत है भी जी एब्सोल्युटली, हमारी काबिलियत है भी जनरल गुरमीत सिंह। हम यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की इस हिमाकत की चर्चा कर रहे हैं जनरल सिवाच, तो हम ये भी देखें कि उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है बड़ा लिमिट हो चुका है। एलओसी पर वो फायरिंग कर नहीं सकता है क्योंकि एफएटीएफ में उसके बाद वो ग्रे से वापस ब्लैकलिस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आतंकियों पर किस तरीके से अंकुश लगा दिया गया है कश्मीर घाटी में, वो भी देख रहा है। अब जम्मू को वो टारगेट करके वो बहुत सारे और संदेश देना चाहता है, और किसी भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को इस तरीके से टारगेट करके पाकिस्तान के तो कई हित साधे जाते हैं। जनरल सिवाच, बिल्कुल ठीक बोला। देखो श्वेता, इसने एक चीज से बहुत जो है एक प्रकार आपको जवाब दिए हैं। एक तो ये दिखाया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो भी कुछ कश्मीर घाटी में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, वहां पर भी प्रॉब्लम है। और ये जब हम दिखा रहे हैं कि एक रोड मैप डेवलपमेंट के लिए जा रहा है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने दूसरी पार्टियों से किया, तो एक प्रकार उसके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क कर रहा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक सच्चाई है कि ड्रोन आने वाला हथियार है और ये एक चीप ऑप्शन है, और इसको हम इसका काउंटर मेजर निकालना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ड्रोन एक छोटा है क्योंकि ये रडार में नहीं आएगा, ये लो फ्लाइंग है तो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये माने हैं कि कल को कहीं भी कहीं अटैक हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। इसकी भी काउंटर मेजर है। इजराइल जैसे देशों ने उसके काउंटर मेजर बनाए हैं, तो हमें पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो भी अगर ये जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमारे जो टर्मिनल एरिया में और एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में ये हादसा हुआ है, ये एक प्रकार सोचने में मजबूर करेगा हमें कि आने वाले समय में ये तो कहीं भी हो सकता है, अगर हम इसको ये मान कर चलें कि इसको रोकना मुश्किल है। तो एक हमें अपनी काउंटर जो ड्रोन की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आज ड्रोन अगला हथियार है
ये जैसे बता रहे जनरल साहब, आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में, अजरबैजान की लड़ाई की जीत की मेन वजह ड्रोन है। टर्की और इजराइल से आए हुए थे, और आज की तारीख में चाइना सबसे ज्यादा आपके ड्रोन बनाता है और सस्ते ड्रोन बनाता है, जो पाकिस्तान ने 30,000 लिए हैं। और ये नहीं है कि ये आतंकवादी इस्तेमाल करें, आईएसआई अपनी तरफ से भी ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल करके आईडी का भेज सकता है, वेपन भेज सकता है, अम्यूनिशन भेज सकता है, और जिस प्रकार से आईडी के अंदर टाइमर लगा के वो आपका एक प्रकार बॉम्ब का काम कर सकता है। तो हमें एक सोच विचार करना पड़ेगा इसके लिए। हम इसका ये डिफेंस नहीं ले सकते कि भाई ड्रोन को डिटेक्ट करना मुश्किल है। ड्रोन को डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, मगर आपको अपने जी वाकई जमीन से घुसपैठ नहीं कर रहे हैं, तो हवा से घुसपैठ अगर इस तरह से होगी तो ये तो बहुत चिंताजनक हो जाएगी बात, क्योंकि ड्रोन से अभी तक हथियार और ड्रग्स की बात होती थी जनरल दुआ, लेकिन अगर इस तरह से एक्सप्लोसिव्स, अगर आईडी ड्रॉप किया जा सकता है, हालांकि अभी भी इसमें जांच पूरी होनी है, अभी जो शुरुआती इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं जो सूत्रों के हवाले से और वहां पर जो एयरफोर्स ऑफिसर्स थे उनकी तरफ से जो बताया गया है, हालांकि आधिकारिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से आईडी ड्रॉप हो सकता है तो ये तो बहुत बड़ा खतरा न सिर्फ जम्मू कश्मीर के इलाके के लिए बल्कि समूचे देश के लिए हो जाएगा। ये आने वाले समय में हमारी वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज करता है, हमारे बेसिस, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन सब वल्नरेबल हो जाते हैं। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जिसमें कि जैसे सभी ने चर्चा की कि ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, इसको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं चाहिए, रडार कवरेज के नीचे से आ जाता है और इसको ऑपरेट करना आसान है, जैसे कि हम दुनिया भर में देख चुके हैं। तो इसके लिए किया क्या जाए? इसके लिए हमें डिफेंसिव मेजर्स लेने पड़ेंगे और ऑफेंसिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसके जैसे फॉर इंस्टेंस ये फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल होता है, अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल होता है तो उसको जैमर्स लगाए जाएं। नॉर्मल चीजें जैसे कि इंटेलिजेंस हासिल की जाए और इंटेलिजेंस से इनको प्रिक्लूड किया जाए, वो सब तो होगा, लेकिन हमें चाहिए कि एट द लास्ट एंड हम इसको अपना प्रोटेक्टिव मेजर्स कैसे ले सकते हैं, जिसे स्पॉट डिफेंस कहते हैं। तो डिफेंसिव मेजर्स एक तरफ और फिर एग्रेसिव ऑफेंसिव मेजर्स होंगे, जैसे अभी जनरल सवाज भी बोल रहे थे। इसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनना पड़ेगा। अब तक ये हम घटनाएं दूसरी तरफ सुनते आए थे, दूसरे देशों में सुनते आए थे। जब हमारे यहां हो गया है तो हमारे को जरूर कदम उठाने पड़ेंगे और मैं समझता हूं इसमें हमें बहुत काम करने की जरूरत है। लास्ट चीज मैं ये कहना चाहूंगा, न सिर्फ ड्रोन, आप देखें तो एयर का यूज कौन कर रहा है आजकल? आर्टिलरी के जो मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर्स एयरक्राफ्ट के अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो एयर स्पेस को यूज करते हैं। और इसीलिए जो ये डिफेंस रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जिसमें एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड बन रही है, जिसमें कि एयरफोर्स इन सब एसेट्स का, इन सब वेक्टर्स का कंट्रोल करेगी और कोऑर्डिनेशन होगा जिसमें कि डिफेंसिव मेजर्स भी शामिल होंगे। ग्रुप कैप्टन झा, एयरफोर्स पर किसी तरह के सवाल नहीं हो सकते हैं। एयरफोर्स के जो पराक्रमी है हमारे हर जगह युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे एलएसी हो चाहे एलओसी हो, हर जगह सजग है। और जो एयरफोर्स स्टेशंस की सुरक्षा होती है उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई नुक्स कोई उस तरह से निकाल सकता है, क्योंकि उसे भी बार बार रिवाइज किया जाता है, देखा जाता है। लेकिन यहां पर दुश्मन ने किसी एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया है जिस लूपहोल का फायदा उठाया जा सकता था। अव्वल तो मैं ये समझना चाहती हूं आपसे कि इससे किस तरीके से पार पाया जा सकता है। दूसरा, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि चूंकि वो सारी चीजें बरामद यहां पर हो गई हैं, अवेलेबल हो गई हैं, तो एक ड्रोन को ट्रेस कर पाना, कहां से उड़ा था, किसने किस जगह से उसे ऑपरेट किया गया, क्या यह संभव होगा उन चीजों को अब पढ़ने से, उन चीजों के विश्लेषण से? श्वेता जी, आपने बड़ा सटीक सवाल उठाया हुआ है, लेकिन आपके सवाल पे आने से पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन देना चाहूंगा। जनरल दुआ ने और एयर मार्शल कार्ट ने बड़ी अच्छी चीजें बताई थी आपको, लेकिन एक चीज जो है जो कि हमें मानना पड़ेगा कि ये जम्मू एयरपोर्ट जहाँ पे ये अटैक हुआ है या जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, ये एयरफोर्स का एसेट है और इस एयरफोर्स के एसेट पे हमला हुआ है। ये बिल्कुल सीधा सीधा दिखाता है कहीं ना कहीं हमारे एयर डिफेंस जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सुराग है जो कि कभी भी इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो ये तो बड़ी सीधी बात हुई। दूसरी,
जो एयर मार्शल ने बता रहे थे कि जो जैसे DGMO है उसी तरह DGAO भी हो सकती है। देखिए ये एक ऐसी चीज है, जबकि एयरफोर्स के एसेट पे हमला हुआ है तो ये बिल्कुल दिखाता है कि ये जो उसके हैंडलर्स हैं, जो आतंकवादी हैं या जो भी ग्रुप हैं, उनके जो हैंडलर हैं कहीं न कहीं मिलिट्री से संबंधित है। और कौन मिलिट्री से संबंधित है? ISI। तो कहीं न कहीं जो पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स, जो आर्म फोर्सेस उनकी हैं, कहीं न कहीं उनकी सहमति है। तो DGAO के लेवल पे जब बात होगी तो क्या वो इसको मानेंगे? वो कभी इसको नहीं मानेंगे, वो तो पहला ही नकार देंगे। तो बातचीत में क्या आएगा वो अलग चीज है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, हमारी जो एयर डिफेंस है एयरपोर्ट के, उसमें कहीं न कहीं जरूर चूक हुई, उसको देखना पड़ेगा। और अब आपका सवाल आता है कि जो ड्रोन है, ड्रोन दो तरह से संचालित होती हैं। ये तो एक तो एयर फ्रीक्वेंसी से जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, उससे संचालित होती है। दूसरे आजकल ऐसे ड्रोन आए हुए हैं जिसमें एम्बेडेड चिप है, जिसमें आप लोकेशन दीजिए जहां पे वेपन को गिराना है, जहां पे सामान गिराना है, वो आप पहले ही फीड कीजिए और वो आपको कोई भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो उस जगह में जाएगा, वो अपना सामान डिलीवर करेगा और वहां से आ जाएगा। लो लेवल फ्लाइंग अगर हुई तो रडार के पहुंच से बाहर है, रडार में डिटेक्ट नहीं होगा। और अगर हाई फ्लाइंग है तो जरूर रडार के संपर्क में आएगा, कहीं न कहीं वहां पे शूट डाउन करने की क्षमता हो सकती है। तो ये जो एक एस्पेक्ट है ड्रोन की, जो कि ये सेल्फ कंट्रोल, जो उसमें चिप होती है, उसमें आप जहां से वो फ्लाइंग होती है उसकी, वहीं पे उसको फीडिंग कीजिए, ड्रॉप एरिया जहां पे जाना है, और वो वहां पे ड्रॉप पे डिलीवर करके सेल्फ कंट्रोल चिप वहां से वापस आ जाएगा। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हम जो जैमिंग करें, तो जैमिंग तो आप रेडियो फ्रिक्वेंसी को कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सेल्फ कंट्रोल है तो इसको आप कैसे कीजिएगा? तो ये कुछ एक एस्पेक्ट्स हैं जो कि अभी जो अब एयरफोर्स देख रही है अपनी रिसेंट पॉलिसीज में, जो एयर डिफेंस देख रही है, इसमें इन सब चीजों का जायजा लिया जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है, एक उन्होंने, चाहे पाकिस्तान हो चाहे टेररिस्ट हो, उन्होंने एक आपको मैसेज दिया हुआ, हमें मैसेज दिया हुआ है कि हम आपको कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। श्वेता जी। जी वाकई ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसका पलटवार कितना जबरदस्त होता है ये हिंदुस्तान ने पिछले कुछ सालों में देखा है। जनरल गुरमीत सिंह, हम अगर जम्मू जो एयरफोर्स स्टेशन है उसकी इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी देखें और जिस हाइट पे फ्लाइंग की बात हो रही है उसे इंटरनेशनल बॉर्डर की बाउंड्री की हाइट से समझकर देखें, तो ये समझ में आता है कि उस तरफ से आया हो ना हो, यानी कि जो दूसरी थ्योरी जिस पर जांच चल रही है कि उसके पार्ट्स लाए गए हों और असेंबल करके जम्मू से ही उसे फ्लाई किया गया हो, उसे ज्यादा बल मिलता है। और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए ज्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा इस समय जनरल गुरमीत, कि जो स्थानीय कौन है जो उसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले जब से नगरोटा हमला पहला हुआ था जम्मू के भीतर, तब से हम देख रहे हैं कि वो लोकल हैंड को तलाश कर उसे खत्म करना भी उतना ही जरूरी हो जा रहा है इस समय। बिल्कुल श्वेता जी, आपने ठीक कहा है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो पक्का अवश्य ही पता चलेगा कि ये इसके पीछे में कौन है, नेटवर्क कहाँ क्या है और कहां से लॉन्च किया गया है। एक बात पक्की है कि देखिए, जिस प्रकार की स्थिति चल रही है और जिस प्रकार हमने पिछले 70 साल में देखा है और जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी ISI और टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट करते हैं, इसमें कोई ज्यादा शक नहीं है कि ये कैसे हुआ है। एक बात तो पक्की है कि ये हमला एक नए तरीके से हुआ है, नई टेक्नोलॉजी से हुआ है, एक नया ही चैलेंज पैदा कर दिया। इसलिए मैं कहूंगा कि देखिए, एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो जहां जो भी नेटवर्क है, जहां से हुआ है लॉन्च पैड और जो इसके पीछे है, उसके ऊपर में एक प्यूनिटिव रिटेलिएशन करने की जरूरत है, एक प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की जरूरत है। देखिए, जो भारत का भी ट्रेंड है वो उसी प्रकार है कि इसको एक प्यूनिटिव रिटेलिएशन से ही जवाब दिया जाएगा। एक साइड तो LOC के ऊपर में सीजफायर चल रहा है और दूसरी तरह से ये वायलेशन किया है स्थिति को। और श्वेता जी, एक और बात है कि देखिए, इसका टाइमिंग देखिए, एक डेलिब्रेट और स्पेसिफिक तरीके से किया गया है। इसका टाइमिंग उस प्रकार है कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी और जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स के बीच में एक हिस्टोरिक और एक सिग्निफिकेंट मीटिंग हुई, तो देखिए, पहले जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था, तब तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव, उसकी कहानी कश्मीर की थी, एकदम जड़ से निकाल गई। लेकिन अभी जो मीटिंग हुई उसके बाद में जितना भी कुछ बचा हुआ था वो एकदम सील हो गया। तो जिस प्रकार से पाकिस्तान बौखलाया है, जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी, ISI
टेररिस्ट ग्रुप बौखलाए हैं। ये मोटे तौर से लगता है ये उन्हीं में से काम है, चाहे ये आसपास के इलाके में किया है, चाहे ये असेंबल से हुआ है, चाहे जो जम्मू का बॉर्डर है, एलओसी है, आईबी सेक्टर है, 10 से 14 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसको, इस जो नई चुनौती आई है, अभी उन्होंने एक बार को क्रॉस किया है जिसके अंदर में ड्रोन को उन्होंने एक हमले के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप अटैक के दृश्य देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, तो एक बिल्डिंग को एक टारगेट करना, रूफ में से पंक्चर करना आईडी को, और एक ओपन एरिया में करना, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तो कहता हूँ ये हमारे लिए एक चुनौती है कि किस प्रकार ओपन चैलेंज, एक तरह से जनरल सिवाज, ओपन चैलेंज हम कह सकते हैं कि ये दिया जा रहा है इन आतंकियों द्वारा, और कहां से वो प्रायोजित हो रहे हैं, स्पॉन्सर हो रहे हैं, वो सब जानते हैं। इसीलिए क्या हम किसी भी प्यूनिटिव एक्शन के लिए, किसी भी रिटेलिएटरी एक्शन के लिए, क्या हम लॉस ऑफ लाइव्स का इंतजार करते हैं, या फिर एक जो इतना बड़ा संकेत देने की कोशिश की गई है, चैलेंज करने की कोशिश की गई है स्टेट को, उसे देखते हुए उसका रिटेलिएटरी एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक बोला। देखो, इसमें कोई शक सवाल नहीं, आईएसआई का इसके अंदर एक पूरी स्टैंप है। क्या ये पाकिस्तान से चला है या इसको यहाँ असेंबल किया है, ये दो अलग बातें हैं, मगर इसमें कोई सच्चाई है पूरी कि इसके अंदर आईएसआई का हाथ है। आईएसआई ने इसको कराया है और किसी प्रकार से आतंकवादियों का इस्तेमाल किया है, अगर उसने भारत के अंदर ही इसको असेंबल किया है। क्योंकि अभी भी ओवरग्राउंड वर्कर जो नेटवर्क है, चाहे वो जम्मू रीजन में है, वो सक्रिय है। इस चीज को मान के चलें, आपको काउंटर मेजर निकालने पड़ेंगे। और ये जिस प्रकार से, अगर मान लो ये पाकिस्तान से उड़ के आया है, तो ये एक और भी ज्यादा हमको दर्शाता है कि आने वाले समय में आपकी ऐसी इंस्टॉलेशन सारी वल्नरेबल होंगी। आपको उसने एक प्रकार से ओपन चैलेंज दे दिया है कि किसी टाइम कभी भी आपके साथ कर सकता है। तो ये एक खतरा आपके लिए मंडराएगा। आपको इसके काउंटर मेजर निकालने पड़ेंगे, आपको इसके पनिशिटिव एक्शन निकालने पड़ेंगे कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, जिस प्रकार से हमने पुलवामा के बाद बालाकोट किया और उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, कुछ इस प्रकार उसको एक हमें बताना पड़ेगा अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि ड्रोन का मिसयूज करना एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये एक ऐसा आधुनिक वेपन है कि जो चीप ऑप्शन है और ये रिजल्ट बहुत बड़े हासिल करता है। इसके लिए भारत को एक टेक्नोलॉजी डीआरडीओ भी बना रहा था, इजराइल ने भी बनाई है, काउंटर मेजर कैसे करके काउंटर ड्रोन स्ट्रैटेजी बनाई जाए। इसके साथ साथ ये भी दर्शाता है भारत को भी ड्रोन करने पड़ेंगे, काफी लेने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाली लड़ाई के अंदर ड्रोन का एक बहुत बड़ा महत्व होगा। एंटी टैंक वेपन जो है, ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये एक प्रकार आपको ओपन चैलेंज मैं कहता हूं, हाँ, क्योंकि एक प्रकार आतंकवादियों ने आपको बताया है कि आप बोल रहे हो कि सब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है कश्मीर घाटी में, और उन्होंने यहाँ आपके जो टर्मिनल एरिया है एयरफोर्स स्टेशन का, वहां आपके अगर आईडी ब्लास्ट किया, उसकी न्यूसेंस वैल्यू है, मगर आपके ऊपर आपको घातक है, आपको बता दिया है कि आप वल्नरेबल हैं। और ये यहाँ से हमें लेसन सीखना चाहिए एज ए सिक्योरिटी फोर्सेज कि हम इसके काउंटर मेजर कैसे निकालें। अगर आज ये टर्मिनल एरिया में हो सकता है, कल किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन में जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल से 15-20 किलोमीटर है, वो टारगेट हो सकती है। क्या हम एक न्यू स्ट्रैटेजी बनाएं कि ये जो ड्रोन चलते हैं हमारे देश के अंदर भी, इनको किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए? क्या हम ये करें कि ये जो भी आतंकवादियों का नेटवर्क है, वो कौन सा अभी भी ऑपरेट कर रहा है, ये OGW कौन है, उनके ऊपर टारगेट किया जाए और उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। मुझे पता है कि काफी हद तक इसको कर लिया है, मगर अभी तक जनरल दुआ, ये प्रक्रिया चल भी रही है। जनरल दुआ, ये प्रक्रिया चल रही है, और उसमें हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से जो आतंकी हैं वो नित नई कोशिशें करके कोशिश करते हैं कि देखिए हम किसी तरीके से और टारगेट कर दें और चैलेंज करें। बहरहाल समय हमारे पास इस समय इतना ही है, लेकिन जो कुछ हुआ है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर, जांच तो उसकी चलेगी, लेकिन उसके साथ ही एक नई तकनीक, उस पर भी विचार करना होगा कि क्या ऐसी चीजें हैं, ऐसे लूप होल्स हैं जहां से कोई छकाते हुए हमारी सुरक्षा व्यवस्था को इस तरह का कोई हमला कर सकता है। अगर ये चुनौती दी गई है भारत को और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को, तो इस चुनौती का माकूल जवाब देना बहुत जरूरी है।